यूपी में पहले तस्वीर देखिए, एक लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, फ्लैट को लेकर लड़की और उसके भाई की पिटाई हुई। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, यूपी से ही है, कैसे इलाज हो गया। एक और घटना में मनचला माफी मांग रहा है। लखनऊ की एक सोसाइटी में, नामी सोसाइटी में, कुछ लोग जबरन फ्लैट में घुसे, फिर एक लड़की और उसके भाई के साथ बदसलूकी करने लगे। आरोपियों ने धमकाते हुए लड़की और उसके भाई के साथ मारपीट की। मामला तब सामने आया जब लड़की ने रोते हुए वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि इस बेटी की आवाज सुनी जाएगी या बुलडोजर से दबा दी जाएगी। वीडियो सामने आते ही योगी की पुलिस एक्शन में आ गई। सोसाइटी के अध्यक्ष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी भी है, यानी मारपीट करने वाले सब पकड़े गए। यूपी के झांसी में भी एक लड़की से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा गया। योगी की पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि आरोपी की चाल बदल गई। 10 साल की बेटी से छेड़छाड़ कर जो आरोपी फरार हो गया था, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब कभी लंगड़ाते हुए तो कभी हाथ और कान पकड़कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि जो गलती मैंने की है वैसे यूपी में कोई मत करना। अब देखिए जरा, योगी आखिर क्यों शहाबुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं। और अकेले योगी नहीं, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह आए थे सीवान, उनके टारगेट पर भी शहाबुद्दीन थे। देखिए जरा, रघुनाथपुर विधानसभा सीट सीवान में आती है, वही सीवान जो बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का गढ़ है। शहाबुद्दीन यहां 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे। आरजेडी ने इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया। ओसामा का पहले राजनीति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं ओसामा ने लंदन से वकालत की है। ओसामा के खिलाफ 2 बड़े क्रिमिनल केस दर्ज हैं और एक केस में तो वो 3 महीने जेल भी काट चुके हैं। लेकिन ओसामा को जिताने के लिए पूरा महागठबंधन लगा हुआ है। तेजस्वी ने यहां मौजूदा आरजेडी विधायक का टिकट तक काट दिया है। 2 बार से जीत रहे हरिशंकर यादव की जगह ओसामा को उतारा गया। तो ओसामा के पक्ष में प्रचार करने अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। 2 नवंबर से अखिलेश बिहार में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और पहले ही दिन अखिलेश शहाबुद्दीन के बेटे के लिए रैली करेंगे। एनडीए के लिए रघुनाथपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, जंगल राज बनाम कानून राज के प्रतीक के तौर पर भी एनडीए इसका इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि मुस्लिम, यादव और राजपूत बहुल सीट है, तो क्या एनडीए यहां भावनात्मक असर डालने में जुटी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री तक आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने इसे लेकर महागठबंधन को घेरा, कहा लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, लेकिन अब बिहार में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल बाका नहीं होगा। अब इस सीट पर योगी ने भी तूफानी प्रचार किया और शहाबुद्दीन के बेटे के बहाने विपक्ष पर हमला किया है। तो बात बिहार चुनाव की हो रही है, बात अपराध की हो रही है, योगी टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए जरा, चुनाव में किस पार्टी से कितने दागी कैंडिडेट हैं। सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं उसमें 100% दागी हैं, सीपीआई के 80% दागी हैं और सीपीआई एमएल के 64% दागी कैंडिडेट हैं। एलजेपी के 38% दागी हैं और जनसुराज के 44% दागी। अब बड़ी पार्टियां देखिए जरा, कांग्रेस के 52% दागी कैंडिडेट हैं, बीजेपी के 56% कैंडिडेट दागी हैं और जेडीयू के 26%, आरजेडी सबसे आगे 60%। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1314 उम्मीदवार हैं, इनमें से 27% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या, 86 पर हत्या की कोशिश का आरोप है। 42 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार का केस दर्ज है। 2 उम्मीदवारों पर रेप से जुड़े मामले दर्ज हैं। एडीआर बिहार इलेक्शन वॉच ने यह रिपोर्ट जारी की है।